अगले जन्म मोहि बिटिया की जो आज की इस शाम में हमारे साथ आज गीतांजलि बरुआ जी भी हैं और गीतांजलि बरुआ जी हमारे पास इस ख़ास शाम के लिए कोलकाता से नई दिल्ली तक फ़्लाइट लेकर के आई हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद हम गीतांजलि जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोलकाता से आप यहाँ तक आई हैं, यानी कि आपके दिल में कुछ खास होगा महिलाओं को लेकर के। बिल्कुल। क्या खास है आपके दिल में महिलाओं? धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने चुना इस प्रोग्राम के लिए आज, और ख़ास करके रशीदा जी, आप भी आइए, बैठिए, बिना आपके ये पूरा नहीं हो सकता, बैठिए। और आज जब पहले आपसे मेरी फ़्लाइट में बात हुई तब मैंने आपको थोड़ी सी बात कही थी अपनी मम्मी के बारे में। मैंने आपको कहा था कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि मेरे घर में ऐसी कुछ चीज़ें घट चुकी है मेरी मम्मी की लाइफ में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है बहुत कम एज पे, तो वो मैंने आज शेयर किया। जैसे कि जिस इंसान ने मुझे यहाँ से मतलब मेरी ब्रेन से फ्रीडम एंड स्ट्रॉन्ग बनाया है, डॉक्टर उदित राज सर, तो उनको भी तो मैं धन्यवाद जितना बोलूँ उतना कम है। और जो सच है मैं वही बोलूँगी और बोली हूँ मैं आज। जैसे कि मेरी मम्मी के बारे में जो मैंने बातें आज कही है वो कहीं ना कहीं आपका ख़ानदान की इज्जत, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी को लेके जो होती है, सामाजिक बंधन, वही सारी चीज़ों की वजह से ही सारी चीज़ें होती है। हम महिलाओं को ऐसा समाज नहीं चाहिए जिसकी वजह से घुट के मर जाना पड़े घर में एक कोने पे, और उनसे पूछने के लिए भी ये ना आए कोई कि आप कैसे हो, क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो। तो ऐसा समाज हमें क्या देगा? क्या ऐसे समाज की हमें ज़रूरत है? नहीं, हमें ऐसे समाज की ज़रूरत है जो हमारा साथ दे। जब पति मर जाता, जब पति का देहांत हो जाता है तो बोलता है कि तुमने मेरा भाई को खा लिया, तुमने मेरे बेटा को खा लिया, तुमने अपने पति को खा लिया। इस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक शख्स को फिजिकली ही टॉर्चर किया जाए, उसे मेंटली जिसको टॉर्चर करते वो ज़्यादा भयंकर होता है। और एक बात, जैसे कि मैं SC ST OBC संगठन से जुड़ी हुई हूँ, ऑल इंडिया परिसंघ से, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज सर है। यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, मैंने एक चीज़ सर से सीखी है कि ऐसा धर्म हमें मानना ही नहीं है, ऐसा कास्टिज्म हमको मानना ही नहीं है जहाँ हमें इज्जत और अधिकार ना मिले। सर ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है और लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं। मैं भी उस चीज़ का विरोध करती हूँ। ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई पूजा पाठ धर्म में नहीं मानती जहाँ अधिकार और समानता ना हो। खास करके मैं SC ST OBC के बारे में कहना चाहूँगी। उनको दलित्स बोलते हैं, उनको दलित्स, आखिर उनको बोला क्यों जाता है? आप जनरल हो तो आपको तो जनरल बोला नहीं जाता है, लेकिन उनको दलित्स बोला जाता है, ऐसा क्यों? आपसे ही एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि आप खुद जनरल कैटेगरी से हैं। जी जी। तो आपके दिल में, आपके दिमाग में कैसे दलितों के लिए इतनी मोहब्बत और इतना सम्मान आ गया? खास करके तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं किसी को दलित्स और किसी को जनरल, ये दो कैटेगरी में बना के कभी, हाँ, मैं कभी भी सोचती नहीं इस चीज़ को। मैं इक्वालिटी पे भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। जो मेरी मॉम के साथ हुआ है वो तो अपर कास्ट की थी, लेकिन उनको भुगतना पड़ा। 15 to 18 ईयर्स उन्होंने उस घर में मतलब घुट के उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। सब कुछ था ससुराल में, फिर भी उनको एक वक्त, उनको जो ट्रेन चलती है उस जो रेल लाइन से उनको चावल उठा के अपनी दोनों बेटियों को पालना पड़ा था। बेटियों को पढ़ाया उन्होंने, बड़ा किया। उस हद तक आप सोचिए, जबकि ज़मीन इतने हैं, धान इतने हैं, फिर भी बहू को उस तरह से उनको चावल उठाने पड़े। तो फिर आप मुझे बोलिए, यहाँ पे कहाँ अपर कास्ट आते हैं, यहाँ पे कहाँ बहुजन और आदिवासी, कहाँ से क्या आते हैं? यहाँ पे मैं सबको इक्वालिटी देखती हूँ। अपर कास्ट ज़्यादा भुगतते हैं, अपर कास्ट ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो लोग बोलते नहीं हैं। जैसे मेरी मम्मी ने 15 to 18 ईयर्स चुप रहे, किसी को पता नहीं चला। हमने देखा घर के अंदर, हाँ, यही होता है। लेकिन जो बहुजन के बारे में, जो आदिवासियों के बारे में पता चलता है, क्योंकि लोगों ने एक जो ये मतलब बना के रखा है कि दलित्स, ये जो है हमेशा हाईलाइट करके रखे हैं। इनको छोटी जात, नीच जात, इस तरह के बोल के इनको हाईलाइट करके रखा है। आपको अगर हाईलाइट करना है तो उनको समानता दे के हाईलाइट करो, समानता दो, इक्वालिटी दो। जो उसमें होता है इसमें भी होता है, और इससे कहीं ज़्यादा गुना वहाँ होता है अपर कास्ट में। इसमें आपको क्या, इसका पूरा उदाहरण मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी की पूरी लाइफ है 18 साल तक, जो 18 साल की उम्र में वो विधवा बन चुकी है। एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। असमीज हूँ मैं, हाँ। असमीज हैं आप। तो नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा क्राइम्स होते हैं या नॉर्दर्न इंडिया में आपको ज़्यादा दिखाई देता है कि महिलाएं? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होते, लेकिन हाँ, कास्टिज्म को लेकर अगर मैं बोलूँ आपको तो हाँ होता है। कास्टिज्म को लेकर अगर मैं बोलूँ तो होता है। वहाँ पे जातिवाद जो होती है और अत्याचार भी होती है, उनके ऊपर टॉर्चर भी होता है। जो आपका विधि विधान, जो सारा चीज़, जो खानदान की इज्जत, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती, वहाँ पर भी होती है घर के अंदर, वो आपको बाहर नहीं दिखती।
आसाम से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिलाओं की स्थिति में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? अंतर मुझे इसमें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी जो दिल जो मतलब धड़कता है, मुझे SC ST OBC के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धड़कता है। हाँ, अपर कास्ट के लिए भी धड़कता है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो खिंचाई होती है मेरी इधर होती है, क्योंकि इनकी जो तकलीफ़ें होती हैं इनके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। मैं इनके लिए भी उठाऊंगी, उनके लिए भी उठाऊंगी। हाँ, फ़र्क तो करने की तो सर भी तो 20 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसमें राजनीति जहाँ आ जाती है वहाँ पे हमें अनसक्सेस होना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोशिश जारी रहेगी इस पे। इतने सालों की कोशिशों में, जो इतने सालों से आपने महिलाओं के लिए कोशिशें की हैं, उनमें कोई एक ऐसा खास मोमेंट आपको याद हो, किसी एक खास महिला के लिए मैंने वो काम किया था, मैंने बहुत अच्छा किया था, आज भी आपको खुशी होती हो कि अगर मैंने उसके लिए काम ना किया था तो आज भी बेचारी परेशान होती? कोई महिला याद आती है? खास करके तो उसकी उदाहरण तो मैं खुद हूँ, जीती जागती, क्योंकि मैं बैठी हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं खुद से ही लड़ना मतलब जो है छोड़ दिया था। मैं खुद ही हार के पूरी तरह से टूट के बिखर चुकी थी। 2015 में मैं पैरालाइज हुई। जो मेरा स्पाइन का आज जो हालत है वो लास्ट स्टेज पे है, 3 पे आ चुका है। वो जीती जागती जो सबूत है आपके सामने बैठी हुई है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद आपके सामने आज नहीं बैठती, शायद आप मुझे सर्टिफिकेट ना दी होती। और इसका बड़ा श्रेय उदित राज सर का और ऑल इंडिया परिसंघ का जाता है। परिसंघ ने मुझे ज़िंदगी दी है। भले मेरी बीमारी जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जितना दिन भी जीऊँगी बहुत जोश से जीऊँगी और महिलाओं के लिए अच्छा करूँगी और सभी जातिवाद, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं उसके खिलाफ बोलूँगी। उसके लिए मुझे गाली पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन मैं डरूंगी नहीं और मैं सबको यही सीख देती हूँ। क्या संदेश देंगी नक्श के और फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से आज इस शाम की टाइटल? नक्श है, नक्श की निशानी है, और फ्रीडम फाइटर जो मेमोरियल जो इनका जो फाउंडेशन है वो है फ्रीडम फाइटर। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप दिमाग से भी होइए फ्रीडम, और फाइटर जो है आप मन से लड़िए, खुद से लड़िए, उसके बाद ही आप लोगों के लिए लड़ पाएंगे और समाज में लड़ पाएंगे। धन्यवाद। प्रेरणा है गीतांजलि बरुआ, हमारे ही लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए और सारे समाज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका गीतांजलि। धन्यवाद।